हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस कोविड-19 के दौरान लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। बहुत सारी कंपनीज बंद हो गई हैं, इसलिए काफ़ी लोगों ने अपनी जॉब खो दी है और इंडस्ट्रीज़ और जो कंपनीज़ हैं वो अपने वर्किंग मॉडल को रीअसेस करने पर लगी हुई हैं। उन्होंने अपने सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस कर चुके हैं, जैसा कि उन्होंने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ की छटिंग कर दी है, यानी कि उनको जॉब से निकाल दिया है और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कह दिया है। इस कोविड-19 के दौरान बहुत सारे सेक्टर्स इफ़ेक्ट हुए हैं और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। नई कारों में तो नहीं, लेकिन सेकेंड हैंड कार की डिमांड बहुत बढ़ गई है क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है इस पैंडेमिक के दौरान। तो इससे लोग अपना पैसा इजीली खर्च करने की नहीं सोच रहे हैं, इसलिए वो पैसा खर्च करने से पहले 2 बार सोचते हैं। और इस कोविड-19 के दौरान जैसा कि हम सब जानते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बीच में बैन हो गए थे, अब तो खैर दोबारा चालू हो गए हैं और लोग जो हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवॉइड कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि कोरोना से सेफ्टी के लिए लोग अब सोचते हैं कि अपनी कार होनी चाहिए, क्योंकि ये उनको और उनकी फैमिली को कोरोना से और बाकी प्रॉब्लम से भी सेफ रखेगा। क्योंकि कोरोना के लिए सेफ्टी के लिए उन्होंने वो सोच रहे हैं कि नई कार ली जाए, लेकिन जब हम नई कार की बात करते हैं तो नई कार बहुत महंगी पड़ जाती है, प्लस अगर हम लोन लेके भी लेते हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट रेट हाई होता है। तो इसलिए क्योंकि प्लस ये है कि पेंडेमिक के दौरान जो लोग जो हैं पैसा खर्च करने से पहले 2 बार सोच रहे हैं, इसलिए सेकेंड हैंड कार की तरफ उनका ध्यान जाता है। सेकेंड हैंड कार लेने में 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये कि ये बायर्स को एक सेटिस्फेक्शन देता है कि नई कार लेने का, प्लस सेफ्टी भी रहती है कोरोना से। इसलिए सेकेंड हैंड कार की डिमांड जो है इस पेंडेमिक के दौरान बहुत बढ़ गई है। लेकिन जब भी एक आम आदमी सेकेंड हैंड कार खरीदने की सोचता है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल हो जाते हैं कि जैसे कि कहाँ से सेकेंड हैंड कार खरीदी जाए, कैसे खरीदी जाए, और ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी होते हैं कि कार सही मिलेगी नहीं मिलेगी, कोई एक्सीडेंटल कार तो नहीं होगी। तो जो प्रॉब्लम्स उनके दिमाग में आती हैं या फिर जो चेक करते हैं चीज़ें सेकेंड हैंड कार खरीदने से पहले, वो है कि एग्जैक्ट कंडीशन क्या होगी कार की, प्राइस सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और उस कार की सर्विस हिस्ट्री क्या है, यानी कितनी बार वो सर्विस हो चुकी है। इन सब प्रॉब्लम के चलते जो सेकेंड हैंड कार डीलर हैं और जो कंज्यूमर यानी कि बायर है, उनके बीच में काफ़ी बड़ा वाइड गैप आ जाता है, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी हो जाते हैं कि कार एक्सीडेंटल तो नहीं है, सर्विस कितनी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने अभी कार खरीदी और 1 महीने बाद ख़राब हो जाए, फिर कोई गारंटी भी नहीं है। इसलिए जो कार बनाने वाली कंपनीज़ हैं, स्पेशली जैसे कि टाटा हो गई, मारुति हो गई और जिनकी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने एक नया प्राइस मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है फिक्स प्राइस एश्योरेंस मॉडल। इसमें होगा ये कि आपको फिक्स प्राइस जो है कंपनी ही देगी सेकेंड हैंड कार का। आइए देखते हैं इस मॉडल को कि ये काम कैसे करेगा। जो सेकेंड हैंड कार है जिस भी कंपनीज़ की है, कंपनी क्या करेगी, उसका डाटा उठाएगी मार्केट से और उसकी डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार करेगी और एक फ़िक्स प्राइस डिसाइड करेगी। तो जो डील होगी, जो भी मतलब अगर आपको कार सेकेंड हैंड कार खरीदनी है तो आप सीधा कंपनी से खरीदेंगे। जैसे कि अगर आपको मारुति की वैगनार या कुछ भी खरीदनी है तो आप सीधा मारुति कंपनी से खरीदेंगे, ना कि किसी डीलर से। तो जो डील होगी वो कंपनी में होगी और कंज्यूमर में होगी, जैसे कि आप, मैं और बाकी सब लोग। तो अब इससे होगा ये कि जो सेकेंड हैंड कार खरीदने के जो झमेले हैं, यानी कि प्राइस कंडीशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। और प्लस ये भी है कि जो सेकेंड हैंड कार जो बीच में डीलर्स होते थे वो सब एलिमिनेट हो जाएंगे। यानी कि जैसे अगर आपको कार खरीदनी है तो आपको 10 डीलर के पास जाना पड़ता था कि कहाँ बेस्ट प्राइस मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। तो इससे ये होगा कि डीलर्स ख़त्म हो जाएंगे, आपको कार चाहिए आप सीधा कंपनी के पास जाइए, कंपनी आपको फिक्स प्राइस दे देगी। आइए देखते हैं इस मॉडल के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। पहला, सेफ्टी गारंटीड होगी। दूसरा कि बेस्ट प्राइस मिलेगा क्योंकि कंपनी खुद डिसाइड कर रही है। तीसरा, जो कस्टमर के बैड एक्सपीरियंस होते हैं बायर्स के स्पेशली, वो ख़त्म हो जाएंगे। चौथा, आपको कार की बेस्ट कंडीशन मिलेगी। दोस्तों, ये न्यूज़ मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ी है और हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें अभी गायब हैं, जैसे कि कौन सी कंपनीज ने ये स्टार्ट किया है, या फिर हम अगर बेचना चाह रहे हैं तो तब हम कैसे बेचेंगे, प्रोसेस क्या होगा और ख़रीदने का प्रोसेस क्या होगा। तो इस सब को मैं फॉलो कर रहा हूँ और जैसी कोई खबर आती है मैं आपको बता दूँगा। और इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये इस टाइप की वीडियो कैसे लग रही हैं कि